हम समझ से टेक्निक्स बनाते हैं और उसी के सहारे हम अभी यहाँ पे मौजूद है और हमारे पास इतनी सारी टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी, हम उसे बोल सकते हैं कि वो टेक्नोलॉजी है या टेक्निक, हम कुछ भी बोल सकते हैं। अभी हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स है कि जो प्रॉब्लम्स हमें पहले प्रॉब्लम्स लगती थी वो अभी हमें प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल दे तो पहले जो इंसान थे उनके लिए एग्रीकल्चर का मतलब भी उन्हें नहीं पता था और वो हंटिंग एंड गैदरिंग करते करके अपना जीवन गुजारा कर रहे थे उस समय पे। पर समहाउ हमने किसी कैसे करके एग्रीकल्चर को समझा और फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे हमने टेक्निक डेवलप करते हुए हम अभी यहाँ पे है 2020 या फिर 21st सेंचुरी में, और हम अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हम ये सब बात क्यों कर रहे हैं, हम इस बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा समझने के लिए, ये समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि टेक्निक ही हमें डिराइव कर रही है, मीन्स हमें आगे बढ़ा रही है। अगर कुछ भी चेंजेस आ रहा है तो हम उसको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी बोल सकते हैं या फिर टेक्निकल एडवांसमेंट, हाँ ऐसा कुछ बोल सकते हैं। हम टेक्निक बना के ही अपने पुराने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होते जा रही है जो हमारे लिए पहले प्रॉब्लम थी, और साथ में नई प्रॉब्लम्स भी आते जा रही है क्योंकि ये एक साइकिल है। क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग जितनी बढ़ेगी हमारे पास नए नए प्रॉब्लम्स होंगे या फिर क्वेश्चंस होंगे, और जितना हम सॉल्व करते जाएंगे हमारे पास और भी सारे क्वेश्चंस होंगे और भी प्रॉब्लम्स होंगे, और ये जो लूप है ये चलता जाएगा। इसका एंड कहाँ तक जाएगा, इसका एंड तो हम सोच नहीं सकते क्योंकि हमारा जो सोलर सिस्टम है, या फिर हम सोच इसलिए भी नहीं सकते हैं क्योंकि अभी तो सब कुछ शुरुआत हुआ है और अभी हम इसको कैलकुलेट भी नहीं कर सकते कि हमें कितना आगे जाना पड़ेगा, या फिर एक स्टॉप पॉइंट तो है ही नहीं, ये भी बोला जा सकता है। तो मैं इस सब से फिर से वही मेरा सवाल है कि इस सब से मैं करना क्या चाहता हूँ। जैसे टेक्नोलॉजी हमारे डे टू डे लाइफ में और यूज़फुल है और ये दुनिया को भी बदल रहा है और हर समय बदल रहा है। इससे पहले क्या हुआ था कि सबके पास इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का एक्सेस नहीं था जितना 2000 के बाद एक्सेस मिला है सबको। स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूँ तो हाँ 2010 बोल सकते हैं, और इससे दुनिया बदल गई। मेरे साइकोलॉजिकल माइंड में बदलाव हुआ, प्लस सिर्फ मेरे माइंड में नहीं या फिर मेरे लाइफ में नहीं, सबके लाइफ में इसका बदलाव आता है। सो हमें ये पता है कि ये रुकने वाला तो है नहीं कि, और इसे कोई रोक भी नहीं सकता है क्योंकि ये नेचुरल फ्लो है। हम अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो करेंगे क्या, मीन्स हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसके अलावा हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि हम पुराने प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करेंगे तो मीन्स अगर हम पुराने प्रॉब्लम्स जो हमारे पास अभी है, ऐसा एक्चुअली मुझे ऐसा बोलना चाहिए क्योंकि हमारे पास जो अभी प्रॉब्लम्स अगर हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे तो कैसे इसमें मीन्स किसको कैसे बताऊँ मैं, मीन्स अगर हम पुरानी प्रॉब्लम्स को, पुरानी क्यों बोल रहा हूँ मैं, कि तो जैसे हम अभी हमारी प्रॉब्लम्स को अगर हम सॉल्व नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम्स वही रह जाएगी, और मीन्स इसे सॉल्व ना करने का कोई रीज़न नहीं है क्योंकि टाइम अपने हिसाब से आगे बढ़ रहा है और टाइम हमेशा यही बोलता है कि आगे बढ़ते रहो, तो हम रुक नहीं सकते। इसको सिंपल से मुझे यहीं पे मैं इसको समराइज़ करके बता दिया कि ये हमारा कोर लॉजिक है कि हम रुक नहीं सकते, हमें आगे बढ़ते ही रहना पड़ेगा चाहे सिचुएशन कैसा भी हो, क्योंकि कोई ऐसा क्लॉक नहीं है जो रुक जाए, जो टाइम का क्लॉक है वो तो चलते ही रहेगा ना। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हम जो हमारा फ़्लो है, जो ह्यूमैनिटी का फ़्लो है उसके साथ आगे बढ़े, तो हमें टेक्निक्स को समझना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा, तभी हम उस फ़्लो के साथ आगे बढ़ सकते हैं। वरना फिर हम कियोस मचा देंगे या फिर उस सिचुएशन को हम कैसे बताएं। ठीक है, हम उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, पर वो सिचुएशन ऐसा होगा कि हमें पता ही नहीं कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ है और दुनिया कहाँ पे है और हम अपनी दुनिया में हैं, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब सब कुछ ऐसा लगने लगेगा कि हमारे अगेंस्ट है क्योंकि हमने उसके लिए तैयारी नहीं किया। इसे ऐसे बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी का हमने, या फिर हम
मॉडर्न वर्ल्ड को नहीं समझ पाए कि मॉडर्न वर्ल्ड किस दिशा में जा रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार नहीं कर पाए, उसके अकॉर्डिंग हम चल नहीं पाए, तो एक टाइम पे वही चीज़ हमें बहुत चुभेगा और ऐसा लगेगा कि ये क्या हो गया, सब कुछ बदल गया और हम अभी पता नहीं कहाँ पे है, मैं किसी और दुनिया में हूँ और दुनिया कहीं और है, ऐसा फील हो सकता है। तो इसीलिए हम इस सीरीज़ नहीं बोल सकते, तो इसीलिए हम चाहे या ना चाहे हमें इसे समझना ही पड़ेगा, क्योंकि दुनिया इसी दिशा में जा रहा है और हमें अगर ग्रो करते रहना हो और हमें ये मीन्स ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये मैंडेटरी है। अगर हमें आगे बढ़ते रहना है, मीन्स अगर सिर्फ हम अपनी बात नहीं कर रहे, पूरी ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं कि हमें अगर आगे बढ़ते रहना है तो हमें टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो हमें इसी के बारे में हमें बताता है कि टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी से ही हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जो भी चीज़ हमने डेवलप की है अपने माइंड से, वो टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो आज शायद हमें इतना रखते हैं और कल से हम स्टार्ट करेंगे। वैसे इसका थोड़ा और एक पॉइंट है, टेक्नोलॉजी बहुत टाइप्स की है, अलग अलग फील्ड है, अलग अलग टाइप्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी उससे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी, फिर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। दो ही है क्या? दो ही है, ठीक, दो ही है, और भी हो सकते हैं पर ये दो में शायद सब समराइज हो जाए, क्योंकि एक बायोलॉजिकल होता है, एक नॉन बायोलॉजिकल होता है। उसको नॉन बायोलॉजिकल को हम इंजीनियरिंग बोल सकते हैं और बायोलॉजिकल हम बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग बोल सकते हैं। तो ठीक है, दो ही है, पर इसके ब्रांचेस बहुत सारे हैं। तो अभी हम जहाँ से स्टार्ट किया है वो है मॉडर्न वर्ल्ड का कोर। हमने इसके बारे में बताया, ये है इलेक्ट्रिसिटी। इसके बिना मॉडर्न वर्ल्ड को हम सोच भी नहीं सकते एंड हम कल से फिर से एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि हम बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो रहे थे बहुत टाइम से, जो कि हमारे लिए बहुत ही लॉसफुल सिचुएशन है। हम बस लॉस कर रहे हैं अपना टाइम का, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम आगे बढ़ रहा है और हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मीन्स चाहे तो कर सकते हैं पर उसका फ़ायदा क्या हुआ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फिर से इस बार नए एनर्जी के साथ, क्योंकि पुराना एनर्जी ख़त्म हो गया था, क्योंकि बहुत सारे डिस्टर्बेंस हुए।